नमस्कार बच्चों। अभी हम पिछले वीडियो में जो पीछे का आपने वीडियो देखा होगा उसमें हम रिपोर्ट यानी कि प्रतिवेदन का अध्ययन कर रहे थे क्लास 11th और 12th के लिए। हमने उसकी जानकारी प्राप्त की थी कि रिपोर्ट है क्या। आपको पता चला था कि रिपोर्ट एक लिखित विवरण होता है। जो रिपोर्ट होती है बेटा वो एक लिखित विवरण होता है जिसमें तथ्यात्मकता पर आधारित किसी घटना या संस्था या विभाग आदि के बारे में हम कुछ लेख के माध्यम से जो घटनाएं घटित हुई, ठीक है ना, उनको लेख के माध्यम से हम प्रस्तुत करते हैं। और आपने ये जाना था कि जो रिपोर्ट यानी प्रतिवेदन होता है इसका मूल कार्य सही, सीधी और सपाट जानकारी देना होता है। तो जो घटनाएं घटित होती हैं उसका विस्तृत वर्णन कर देना अपने शब्दों में, लेकिन हमारी भाषा सही होनी चाहिए, पढ़ने योग्य होने चाहिए, सरल होनी चाहिए, सपाट होनी चाहिए और ज़्यादा हमें विस्तार उसका देना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा विस्तृत अगर रिपोर्ट होती है तो वो निरुद्देश हो जाती है, उसको लोग फिर रुचि से पढ़ते नहीं हैं। इसलिए हमें शॉर्ट में लिखना है और बढ़िया शब्दों का चुनाव करके लिखना है। तो कुछ उदाहरण हमने पिछले वीडियो में देखे हुए थे। आज के वीडियो में हमें देखना है कि जैसे हमने एक ये आपको रिपोर्ट दे दी, अब ये आपके 5 या 4 नंबर 3 नंबर की आई, समझ लीजिए 5 अंक की आई आपकी रिपोर्ट। तो लिखना है अपने हिसाब से कि 5 नंबर के हिसाब से हमें कितना लिखना है, वो अपने बढ़िया शब्दों का चुनाव करते हुए लिख देना है। जैसे कि एक हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक रिपोर्ट यहाँ पर दी है कि बस स्टैंड पर हुए, कोई बस स्टैंड है, उस बस स्टैंड पर हुए बम विस्फोट के आप प्रत्यक्षदर्शी हैं, तो इसकी एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। आप बस स्टैंड पर खड़े हुए थे, तभी आपने देखा कि एक जोर का धमाका हुआ, उस बस स्टैंड पर बम विस्फोट हो गया है, तो उस बम विस्फोट को आपने देखा है, आप प्रत्यक्षदर्शी हैं, ठीक है कि नहीं। तो इसकी आप एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कोई भी रिपोर्ट हो उसका टाइटल छांट लीजिए, शीर्षक, उसको बीचों बीच मोटे अक्षरों में लिख लीजिए। जैसे अब बम विस्फोट के आप प्रत्यक्षदर्शी हैं, इस पर रिपोर्ट आपको तैयार करनी है। तो जैसे हमने क्या लिखा, बस स्टैंड में बम विस्फोट, छोटा सा टाइटल हमने छांट लिया, बस स्टैंड में बम विस्फोट। अब इसका हमने मैटर बना दिया, अपने शब्दों में आप लिखिए और अच्छे विचार जो आपके मन में आ रहे हों उनको भी आप लिख सकते हो। जैसे आज 9 अगस्त प्रातः 8 बजे भीड़ भाड़ से भरे अति व्यस्त बस स्टैंड में बम विस्फोट हो गया, ठीक है कि नहीं। यानी कि 9 अगस्त प्रातः 8 बजे भीड़ भाड़ से भरे हुए अति व्यस्त बस स्टैंड में क्या हो गया, बम विस्फोट हो गया। विस्फोट का जोरदार धमाका दूर दूर तक सुना गया। जब वो विस्फोट हुआ तो उसका जो धमाका हुआ उसको जोर का धमाका जो हुआ उसको दूर दूर तक सुना गया। उसके कारण उत्पन्न काला धुआं, बम विस्फोट के कारण जो धुआं निकला वो काला धुआं आकाश में देर तक छाया रहा, आकाश में देर तक वो काला धुआं छाया रहा जो बम विस्फोट के कारण उत्पन्न हुआ। बम से निकले छर्रों से, जब बम विस्फोट हुआ तो उसके जो छर्रे निकले, तो बम से निकले छर्रों से 4 लोग घायल हो गए। 4 लोग क्या हो गए, घायल हो गए। लेकिन इससे किसी के जीवन की क्षति नहीं हुई, किसी के जीवन की हानि नहीं हुई। यानी कि बम विस्फोट से घायल जरूर 4 लोग हो गए, लेकिन कोई मौत के घाट नहीं उतरा, किसी की मृत्यु नहीं हुई। तो यही हमने लिख दिया है कि बम से निकले छर्रों से 4 लोग घायल हो गए, लेकिन इससे किसी के जीवन की क्षति नहीं हुई। विस्फोट के कुछ विस्फोट से लिख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि जो विस्फोट हुआ, विस्फोट से कुछ खिड़कियों के शीशे टूट गए, क्योंकि बस थी वहाँ पर। तो विस्फोट के कारण जो धमाका हुआ उससे कुछ खिड़कियों में जो शीशे लगे हुए थे बसों के वो टूट गए। वहाँ उपस्थित लोगों में मची भागदौड़ से, जब बम विस्फोट हुआ तो लोग भागने लगे। तो यही हमने लिख दिया है कि वहाँ उपस्थित लोगों में मची भागदौड़ से कुछ लोगों को गिरने के कारण हल्की चोटें आ गई हैं। पुलिस ने तत्काल विस्फोट स्थल को घेर लिया, तुरंत पुलिस आ गई, उसको सूचना मिल गई होगी, तो उसने विस्फोट स्थल को घेर लिया। वह कारणों की जानकारी प्राप्त कर रही है। पुलिस क्या कर रही है, कारणों की जानकारी, कि किस कारण से ये विस्फोट हुआ होगा उसकी जानकारी वो प्राप्त कर रही। ये विस्फोट जो है एक साइकिल के पीछे रखे थैले में, एक साइकिल खड़ी थी बस स्टैंड पर, उसके पीछे एक थैला रखा हुआ था। तो यही हमने दर्शा दिया कि विस्फोट एक साइकिल के पीछे रखे थैले में विस्फोटक सामग्री के कारण हुआ है। इस विस्फोट के पीछे आतंकवादियों का हाथ हो सकता है। तो इस प्रकार से हमने
ये शॉर्ट में एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार कर दी। आप चाहें तो अपनी भाषा में इसको और भी विस्तार दे सकते हैं थोड़ा, ठीक है कि नहीं। तो नंबर के हिसाब से कितने नंबर का आया, हमें कितना लिखना है, उसको अपनी ऐसी बढ़िया सटीक और सपाट भाषा में स्पष्ट शब्दों में लिख दीजिए कि जो पढ़ने योग्य हो, समझ में आ जाए। ज़्यादा विस्तार से हमें नहीं लिखना है कि लोग फिर पढ़ने से बिचकने लगें, उसको पढ़ सकें, अच्छी तरह से समझ सकें, ऐसी भाषा में हमें अपनी रिपोर्ट तैयार करनी है, ठीक है ना। तो ये एक हमने एग्जाम्पल अभी आपके सामने दिया। चलिए एक और उदाहरण हम आपके सामने लिखते हैं जिसको आपको और समझ लेना है। देखिए बेटा, समझ लीजिए कि हमने दूसरा उदाहरण ये हमने दे दिया है। अभी ऐसी रिपोर्ट आपको तैयार करनी है। क्या है रिपोर्ट? आपके विद्यालय के संस्थापन दिवस, जिस दिन विद्यालय की आपकी स्थापना हुई होगी वो कहलाता है संस्थापन दिवस। तो अपने विद्यालय के संस्थापन दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आपके विद्यालय का जब संस्थापन दिवस था उस दिन रक्तदान शिविर का आयोजन आपके विद्यालय में हुआ है, जिसमें आपके विद्यालय के अध्यापकों ने और विद्यार्थियों ने रक्तदान किया उन्होंने रक्तदान। तो आप इसकी रिपोर्ट तैयार कीजिए, ठीक है कि नहीं। इसकी रिपोर्ट हमें तैयार करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने आपको बताया तरीका, सबसे पहले क्या बनाते हैं रिपोर्ट लिखने में, शीर्षक उसका, ठीक है ना। इसको हम मिटा दें। अब देखिए कैसे लिखेंगे, रक्तदान शिविर का आयोजन जो विद्यालय में किया उसको हम कैसे बनाएंगे। इसको चलिए हम मिटा देते हैं। सबसे पहले आप शीर्षक बनाइए। तो बताइए बेटा, जो रिपोर्ट हमें लिखनी है इसका बढ़िया शीर्षक क्या हो सकता है। आप लोग लिख सकते हैं कि संस्थापन दिवस पर, ये बना सकते हैं टाइटल, संस्थापन दिवस पर विद्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन। विद्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन। जो रक्तदान शिविर हुआ तो उसका आयोजन, ये हमने थोड़ी बड़े अक्षरों में, मोटे अक्षरों में ये हेडिंग बना ली, ठीक है कि नहीं। ये हमने टाइटल बना लिया कि इस विषय पर हमें अपनी रिपोर्ट तैयार करनी है कि संस्थापन दिवस पर विद्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन। ये आपका शीर्षक हो गया। अब कुछ मैटर बनाइए अपनी भाषा में। आज 18 सितंबर को आज 18 सितंबर को प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ठीक है ना। सुबह 10 बजे रक्तदान शुरू हो गया, दोपहर 2 बजे तक। तो आज 18 सितंबर को प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा, लिख सकते हैं थोड़ी सोसाइटी का नाम कोई जिसने कार्यक्रम आयोजित किया होगा, रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा विद्यालय के सभागार में ठीक है ना, कोई बड़ा सा जहां स्थल होगा, समझ लीजिए विद्यालय का सभागार था, तो विद्यालय के सभागार में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन विद्यालय की संस्थापक विद्यालय के संस्थापक सेठ धन्नामल की, कोई संस्थापक समझ ली, कुछ भी नाम हो सकता है उनका, आपके विद्यालय के संस्थापक सेठ धन्नामल की पुण्य स्मृति में
सेठ धन्नामल जी की पुण्य स्मृति में प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी किया गया। ठीक है कि नहीं? प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी किया गया। इस बार भी किया गया। प्राचार्य श्री राकेश भारद्वाज ने, समझ लीजिए प्रिंसिपल साहब का नाम राकेश भारद्वाज है, तो प्राचार्य श्री राकेश भारद्वाज ने सबसे पहले स्वयं रक्तदान कर शिविर को आरंभ किया। शिविर को आरंभ किया। ठीक है बेटा, तो इस तरीका से आप लोग बढ़ाते जाइए अपनी भाषा में। विद्यालय के 15 अध्यापक और अध्यापिकाओं ने विद्यालय के 15 अध्यापक और अध्यापिकाओं ने रक्तदान कर, ठीक है कि नहीं, यानी कि हमारे विद्यालय के 15 अध्यापक और अध्यापिकाओं ने भी रक्तदान कर विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाया। रक्तदान करके विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाया। 11वीं और 12वीं कक्षा के 11वीं एवं 12वीं कक्षा के 150 विद्यार्थियों ने रक्तदान किया। एक 150 विद्यार्थियों ने रक्तदान किया। ठीक है ना, और थोड़ा सा मैटर बढ़ा दीजिए क्योंकि 5 नंबर का है। इस अवसर पर विद्यालय की प्रबंधक समिति के प्रधान, इस अवसर पर विद्यालय की प्रबंधक समिति के प्रधान, जो प्रबंधक समिति है उसके जो प्रधान है, प्रबंधक समिति की प्रधान ने सभी रक्तदाताओं की भूर प्रशंसा की। सभी रक्तदाताओं की भूरी प्रशंसा की। भूरी प्रशंसा माने बहुत अधिक प्रशंसा उनकी की। तथा बताया कि रक्त की एक एक बूंद किसी जरूरतमंद की जीवन की रक्षा कर सकती है। किसी जरूरतमंद के जीवन की रक्षा कर सकती है ना। तो इस तरीका से आप लोग मैटर बना सकते हैं और थोड़ी अपनी भाषा में। ये तो हम अपनी भाषा में लिख रहे हैं, आप और हो सकता है और अच्छी भाषा में लिख सकें। ठीक है ना, रक्तदान ही महादान है, लिख सकते हो थोड़ा सा आप। रक्तदान ही महादान है। रेड क्रॉस के अधिकारियों की ओर से
रेड क्रॉस के अधिकारियों की ओर से सभी रक्तदाताओं को जिन्होंने रक्तदान किया उन सभी को रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र वितरित किए, प्रमाण पत्र वितरित किए तथा विद्यालय को धन्यवाद दिया। ठीक है ना, ऐसा कुछ बना के अपना समापन कर सकते हो आप लोग। विद्यालय को धन्यवाद दिया, तो ऐसा कुछ मैटर आपकी रिपोर्ट का हो सकता है। चलिए एक बार हम फिर से सुन लें कि आपके विद्यालय के संस्थापना दिवस पर विद्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, तो उसकी रिपोर्ट देखिए हमने कैसी भाषा लिखी। सबसे पहले हेडिंग बनाई, संस्थापन दिवस पर विद्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन। आज 18 सितंबर को प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा विद्यालय के सभागार में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ठीक है, यह आयोजन विद्यालय के संस्थापक सेठ धन्नामल की पुण्य स्मृति में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी किया गया। प्राचार्य श्री राकेश भारद्वाज ने सबसे पहले स्वयं रक्तदान करके शिविर को आरंभ किया। विद्यालय के 15 अध्यापक और अध्यापिकाओं ने रक्तदान करके विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। कक्षा 11वीं एवं 12वीं के 150 विद्यार्थियों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर विद्यालय की प्रबंधक समिति के प्रधान ने सभी रक्तदाताओं की भूरी भूरी प्रशंसा की और उन्होंने बताया कि रक्त की एक एक बूंद किसी जरूरतमंद के जीवन की रक्षा कर सकती है। रक्तदान ही महादान है। रेड क्रॉस के अधिकारियों की ओर से सभी रक्तदाताओं को जिन्होंने रक्तदान किया, रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र वितरित किए और विद्यालय को धन्यवाद दिया। तो एक रिपोर्ट, हमारे विद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो उस विषय पर हमने ये अपनी एक रिपोर्ट तैयार कर दी। तो इस तरीके के कोई भी उदाहरण अगर आपके पेपर में आ जाए तो अपना मैटर बना के सबसे पहले टाइटल बना दीजिए और उसको बढ़िया तरीका से अपने शब्दों में जिस विषय पर आया है उस विषय पर अपने एक मैटर बना के समझ लीजिए कि जैसे समाचार का ही एक दूसरा रूप ये रिपोर्ट है कि नहीं, समाचार से मिलता जुलता ही है, यानी कि ये भी एक प्रकार का समाचार है रिपोर्ट लिखना। ठीक, तो चलिए एक आध दो रिपोर्ट और हम सुन लेते हैं। समझ लीजिए कि आपके गणित के कोई अध्यापक थे, गणित के कोई अध्यापक हैं, तो गणित के अध्यापक पिछले सप्ताह सेवानिवृत्त हो गए। पिछले सप्ताह वो सेवानिवृत्त हो चुके, यानी कि रिटायरमेंट उनका हो चुका है। उनका विदाई समारोह छात्रों और अध्यापकों ने मिलकर मनाया, है कि नहीं। विदाई समारोह किया गया, आपके बहुत अच्छे गणित के टीचर थे, वो रिटायर्ड हो गए, तो विदाई समारोह छात्रों ने और अध्यापकों ने मिलकर मनाया। तो इसकी एक रिपोर्ट आप तैयार कीजिए। तो बताइए बेटा, हमें रिपोर्ट तैयार करनी है। आपके गणित के टीचर थे जो रिटायर्ड हो गए हैं और उनका विदाई समारोह सभी बच्चों ने स्कूल के और सभी टीचरों ने मिलकर मनाया। तो इसकी एक रिपोर्ट हमें तैयार करनी है। कैसे करोगे? सबसे पहले तो वही अपना टाइटल दोगे। तो आप टाइटल क्या लिख सकते हैं? श्री आनंद स्वरूप सेवानिवृत्त। श्री आनंद स्वरूप सेवानिवृत्त। समझ लीजिए कि हमारे जो गणित के टीचर थे उनका नाम था श्री आनंद स्वरूप, और हेडिंग बना दी सेवानिवृत्त, यानी कि वो रिटायरमेंट। तो ये बढ़िया सा हमने एक टाइटल छांट लिया, श्री आनंद स्वरूप सेवानिवृत्त। अब आप मैटर बना दीजिए अपना रिपोर्ट का। जैसे सुनिए आप ध्यान से, गत मास दिसंबर में गणित विभाग के अध्यक्ष श्री आनंद स्वरूप 30 वर्ष की लंबी और सफल सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो गए। ठीक है ना, उसी विषय में, उसी मैटर में लिखना है, उससे हमें दूर नहीं भागना कहीं। तो हमने क्या बनाया कि गत मास दिसंबर में गणित विभाग के अध्यक्ष श्री आनंद स्वरूप 30 वर्ष की लंबी और सफल सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो गए। वे छात्रों में अति लोकप्रिय थे। गणित जैसे कठिन और शुष्क विषय को उन्होंने कभी किसी के लिए बोझ नहीं बनने दिया। विदाई समारोह का आयोजन सभागार में किया गया था, जिसमें 8वीं से कक्षा 12वीं तक के सभी छात्र छात्राओं ने तथा विद्यालय के सभी अध्यापकगण वहां पर उपस्थित थे। कक्षा 8वीं से 12वीं तक के सभी छात्र और विद्यालय के सभी अध्यापकगण उसमें उपस्थित थे। हिंदी के अध्यापक श्री रमेश लाल ने मंच संचालन करते हुए सारे वातावरण को भावुकता से भर दिया। है कि नहीं? कितनी बढ़िया भाषा हम लिख सकते हैं, वैसा आप मैटर बना सकते हैं। ठीक है कि नहीं? तो हिंदी के अध्यापक श्री
रमेश लाल ने मंच संचालन करते हुए सारे वातावरण को भावुकता से भर दिया। उन्होंने श्री आनंद स्वरूप के सद्गुणों की, यानी कि उनके अंदर कितने अच्छी क्वालिटी थी, कितने अच्छे अच्छे गुण थे, तो उनके सद्गुणों की भूरी भूरी प्रशंसा की तथा उनके जीवन की उन घटनाओं को भी सुनाया जो छात्र छात्राओं को पता नहीं था। अनेक अध्यापकों और छात्र छात्राओं ने उनके गुणों पर प्रकाश डाला। मुख्य अध्यापक श्री समीर सक्सेना ने उनकी कर्तव्य निष्ठा की प्रशंसा की। अंत में श्री आनंद स्वरूप ने स्वयं सभी का धन्यवाद दिया और विद्यालय को अपनी कर्मभूमि बताया, जहां उन्होंने 30 वर्ष सफलतापूर्वक व्यतीत किए। विद्यालय की ओर से उन्हें प्रशस्ति पत्र, शॉल और एक स्मृति चिन्ह भेंट किया गया, जिससे वे अभिभूत हो उठे, द्रवित हो गया उनका हृदय और उनकी भावुकता, बस उनकी गणित के हमारे टीचर की आंखें भी छलछलाईं। विद्यालय के लॉन में चाय पार्टी के बाद समारोह संपन्न हुआ। तो ऐसा कुछ मैटर बना सकते हैं, समझ लिए आंखों देखा वर्णन हम कर रहे हों, ऐसा कुछ आप रिपोर्ट में यानी कि प्रतिवेदन में आप लोग लिख सकते हो। कोई भी विषय आ जाए तो आप इस तरीका से आप लोग अपना मैटर बना करके लिख सकते हैं। समझ लीजिए एक और रिपोर्ट आप सुन लीजिए, तो फिर हमें संभवतः पता चल जाएगा कि आप लोगों को रिपोर्ट लिखने में कोई दिक्कत ना होगी। कोई भी विषय आ जाए आप लोग मैटर बढ़िया बना करके रिपोर्ट लिख सकते हो। सबसे पहले टाइटल समझ लीजिए कि आपके घर के बाहर खड़ा आपका मोटरसाइकिल चोरी हो गया। आपकी मोटरसाइकिल थी, आपके घर के दरवाजे पर खड़ी थी, तो आपके घर के बाहर खड़ा हुआ आपका मोटरसाइकिल चोरी हो गया, तो उसकी रिपोर्ट थाने में लिखित रूप में कीजिए। समझ लीजिए कि थाने में भी रिपोर्ट, ये भी एक रिपोर्ट है, प्रतिवेदन। थाने में रिपोर्ट, कोई चीज़ चोरी हो गई उसकी रिपोर्ट करना। समझ लीजिए हमारी मोटरसाइकिल चोरी हो गई दरवाजे से, उसकी रिपोर्ट हम थाने में लिखित रूप में कर रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो अपनी वही हेडिंग बनाइए, टाइटल बनाइए। क्या लिखोगे? मोटरसाइकिल की चोरी, मोटरसाइकिल की चोरी। अब अपना मैटर बना दीजिए जिस तारीख को हुआ है। आज 25 जून को दोपहर के समय मेरे घर 546 आदर्श नगर के बाहर खड़ा हुआ, 546 आदर्श नगर के बाहर खड़ा हुआ मोटरसाइकिल नंबर HR5E3211 चोरी हो गया है। चलिए मोटरसाइकिल का हमने नंबर बता दिया, तारीख बता दी, 25 जून को खड़ा था दरवाजे पर, ठीक है ना, आदर्श नगर। देखिए मोहल्ले का नाम भी आ गया कि आज 25 जून को दोपहर के समय मेरे घर 546, ये मकान नंबर है, आदर्श नगर के बाहर खड़ा हुआ मेरा मोटरसाइकिल जिसका नंबर HR5E3211 है, वो चोरी हो गया है। मैंने बाजार से वापस लौटकर लगभग 2 बजे इसे बाहर खड़ा किया था, इसे लॉक किया था। मैंने अपनी मोटरसाइकिल को लॉक भी कर दिया था और इसकी चाबी अब भी मेरे पास है। उसका लॉक नहीं खुला था, उसकी चाबी लॉक करके मैंने अपने पास रख ली थी, वो चाबी अभी भी मेरे पास है। लगभग 15 मिनट बाद जब मैं अपने मित्र के घर जाने के लिए बाहर निकला, कि मैं अपने मित्र के घर हुआ हूँ, बाहर निकला तो वह अपने स्थान पर नहीं था, यानी कि मेरा मोटरसाइकिल जब तक गायब हो चुका था, उसको कोई ले गया था चुरा के। मैंने आसपास सभी से इसके बारे में पूछा, अपनी मोटरसाइकिल के बारे में अपने आसपास के सभी सदस्यों से, सभी मोहल्ले वासियों से मैंने पूछा, पर किसी ने मोटरसाइकिल या इसे चुराने वाले को देखने में अनभिज्ञता प्रकट की। उन्होंने बता दिया कि भाई हमें कोई इसकी जानकारी नहीं है। मैंने यह मोटरसाइकिल पिछले महीने एकता ऑटोमोबाइल से खरीदा था। देख लिए कंपनी का नाम भी हमने बता दिया कि मोटरसाइकिल हमने कहाँ से खरीदा था। मैंने यह मोटरसाइकिल पिछले महीने एकता ऑटोमोबाइल से खरीदा था। यह हीरो होंडा कंपनी का बना हुआ है और सिल्वर ग्रे कलर का है। इसका रंग सिल्वर ग्रे है, कलर भी बता दी हमने अपने मोटरसाइकिल की। इसकी क्रय रसीद, क्रय समय रसीद की फोटो कॉपी साथ संलग्न कर रहा हूँ। अगर थाने में रिपोर्ट लिख रहे हो तो जिस चीज़ की रिपोर्ट हो उसकी एक फ़ोटो कॉपी, जैसे मोटरसाइकिल हमने जो खरीदी थी तो इसकी क्रय समय रसीद की फ़ोटो कॉपी भी मैं इस एप्लीकेशन में, इस रिपोर्ट में, जो रिपोर्ट आपको मैं थाने में दे रहा हूँ, संलग्न कर रहा हूँ। कृपया मेरी मोटरसाइकिल को शीघ्र, अतिशीघ्र ढूंढने की कृपा करें, ढूंढवा दें। तो इस तरीका से हमने कोई चोरी की भी रिपोर्ट हमने दर्ज कर दी। तो इस तरीका से आपको समझ में आ गया कि किसी भी विषय पर कोई भी रिपोर्ट आ जाए तो उस विषय का सबसे पहले आपको टाइटल बताना है, उसको डेट बतानी है, किस तारीख की रिपोर्ट आप दे रहे हो, और अपनी भाषा में जितने अच्छे से अच्छे शब्दों का चुनाव, लेकिन शब्दों का चुनाव आपको ऐसे करना है कि पढ़ने वाले को, पाठक को समझ में आए।
बहुत ज़्यादा विस्तृत विस्तार हमें नहीं करते जाना है, ठीक है कि नहीं। संक्षिप्त भाषा में अच्छे शब्दों का चुनाव करते हुए रिपोर्ट आपको लिखना है, तो आपके 5 नंबर निश्चित ही पूरे में पूरे आपके मिल जाएंगे। तो अभी हमने प्रयास किया आपको रिपोर्ट यानी कि प्रतिवेदन समझाने का, संभवतः आपको रिपोर्ट लेखन समझ में आ गया होगा। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।